और गारंटी भी केस अवधि यूज कराया है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आजाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, और जब कॉन्ट्रैक्ट शब्द का 3 मंत्री प्रयोग करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि देश में सरकार नहीं, जैसे हमारी बातचीत किसी कंपनी के साथ हो रही है। आंदोलन करने खातर अगर कड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वह जगह है खेड़ी चौपटा। कुछ भाई जल्दबाजी भी कर रहे हैं भाई, एक आधा तो रास्ते में भाषण में हो रही बेचालो कितने आंदोलन के तरीके होते हैं, आंदोलन की ताकत देखी जाती है, संख्या देखी जाती है, आंदोलन की रणनीति बनाई जाती है। अगर आप लोगों ने शांति बनाए रखी, आप लोगों ने मजबूती और एकता बनाए रखी, गांव-गांव में मैं मेरी तरफ से, धरने की तरफ से आप सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं 12 खाप जो कल मीटिंग करके फैसला कराया था, 12 खाप में जो आश्वासन हमें दिया था उससे 4 गुना करके दिखाया। एक बार 12 खाप के लिए तालियां बजा के स्वागत कर दें। पूरी ताकत के साथ पूरे का पूरा प्रबंध यहाँ कर दिया गया है। पूरी 12 खाप का मैं सिर झुका के आपका धन्यवाद करता हूं, तमाम साथियों का जो इतने इस प्रकार का प्रबंध यहाँ किया है। आज यहाँ खेड़ी चौपटा धरना के ऊपर से एक बड़ा संदेश पूरे देश के किसानों को गया है। इतना बड़ा धरना आज के दिन पंजाब के अलावा कहीं नहीं चल रहा है, और आज धरने की शुरुआत भी आज तक मानो। आज पूरे के पूरे गांव खाने पीने की व्यवस्था राखी गढ़ी गांव ने करी है, चाय की व्यवस्था पनियारी गांव ने करी है, जलेबियों की व्यवस्था ब्याणा खेड़ा गांव ने करी है, और जूस पियाने की व्यवस्था गांव गामड़ा ने करी है। और आगे भी भविष्य में आंदोलन का सबसे ज्यादा रूप अगर किते जिस आंदोलन में जान दलनी होती है तो उस आंदोलन की प्राथमिकता ये है जब लंगर की व्यवस्था गांव-गांव से होने लग जाए, इसका मतलब आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। साथियों, 2-3 बात आपसे करना चाहूंगा। एक बात तो आंदोलन के संदर्भ में जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है अखबारों के माध्यम से कि सरकार 5 फसलों का एमएसपी देने को तैयार है, ये केवल किसान को बदनाम करने के लिए कि किसान नहीं मान रहा, सरकार तैयार है। ये बात समझने की जरूरत है। सरकार एक भी फसल का एमएसपी देने को अब तक तैयार नहीं हुई है। सरकार ने कंडीशन लगाई है, अगर धान छोड़ के दाल की खेती करोगे तो हम गारंटी ले लेंगे, और गारंटी भी केस अवधि यूज कराया है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आजाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, और जब कॉन्ट्रैक्ट शब्द का 3 मंत्री प्रयोग करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि देश में सरकार नहीं, जैसे हमारी बातचीत किसी कंपनी के साथ हो रही है। लग रहा है कंपनी को कभी देखा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऐसे। हमारी 2 ही मांगे हैं, और लंबी बातचीत का विषय भी नहीं है। 2 लाइनों में लिखा जा सकता है। कानून एमएसपी के ऊपर पहले से बना है 22 फसलों के ऊपर, उसमें 2 लाइन ऐड करनी है भाई। C2+ के आधार पर फसलों का मूल्य निर्धारित करके उससे नीचे कोई भी साथी अगर किसान की फसल खरीदेगा तो उसको 5 साल या 10 साल की सजा का प्रावधान करना है। दूसरी मांग यह है कर्जा मुक्ति की 1 लाइन रिजर्व बैंक के गवर्नर को लिखनी है, प्रधानमंत्री को। अगवे जितने किसानों के कृषि कार्ड हैं, जितने मजदूरों के मजदूरी कापियां हैं, जितने छोटे दुकानदारों के जितने कर्जे हैं, 1 लाइन गवर्नर को लिखना भाई नजर मूलते खत्म कर दो।
साथियों, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, हमें बातचीत का चक्कर में उलझा कि सरकार चुनाव में ले जाना चाहती है, एक बात। दूसरी तरफ सरकार बातचीत के साथ साथ क्या करने लग रही है। अभी सरकार ने कल फैसला किया, पंजाब की सरकार मना कर रही है इंटरनेट बंद करने तक, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पेशल शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1885 टेलीग्राफ अधिनियम का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार के मना करने के बावजूद भी 8 जिलों का पंजाब का इंटरनेट बंद कर दिया साथियों। दूसरी तरफ हमारे नियत है किसानों के ऊपर आंसू गैस, टीयर गैस, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। हमारे नौजवानों के आंखों में रबड़ की गोलियां डाली जा रही है, हमारे नौजवानों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। यूएनओ के अंदर 1925 में जनेवा के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ कि टीयर गैस, आंसू गैस जिसको बोल रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े संस्थान में फैसला आया 1925 में जनेवा के अंदर कि ये एक जैविक हथियार है, ये एक जैविक हथियार है। इसका उपयोग सिवाय आपातकालीन स्थिति के बिना किसी के भी ऊपर अगर कोई करे है कोई देश, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कानून है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और हरियाणा की सरकार सरेआम ये काम कर रही है, और हरियाणा का बेशरम डीजीपी ये बयान दे रहा है कि हमने गोले नहीं चलाए, हमने आंसू गैस के गोले नहीं चलाए। साथियों, ड्रोन का उपयोग भी विदेशी ताकतों के ऊपर किया जा सकता है, लेकिन इस देश में हरियाणा के सबसे बड़े कोर्ट ने भी जब ये कह दिया कि किसानों को रोकना गैर कानूनी है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, हर किसान नेता के घर के ऊपर चिट्ठी भेज दी गई है, गांव गांव में ये डराया जा रहा है कि जमीनें कुर्की कर दी जाएंगी, जमीनें कुर्की कर दी जाएंगी, आपके अकाउंट को साथ में जोड़ दिए जाएंगे। गुजरात पुलिस को स्पेशल, हरियाणा के जो मुख्य नेता हैं उनको गुजरात पुलिस को हायर करके हरियाणा में भेजा गया है कि जो भी किसान नेता हरियाणा का आगे बढ़ने की कोशिश करे उसको हरियाणा से उठाओ और गुजरात में जाके घेरो इन्हें। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। सरकार दूर दूर तक भी समझौते के मूड में नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है, तमाम कोशिशों के बाद मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, और सीआईडी वाले साथी भी सुन ले। सरकार ने हमारे नौजवान साथियों को बेरोजगार बना रखा है, घर घर से बच्चे, गांव गांव से बच्चे विदेशों में जाने लग गए हैं। 50-50 लाख रुपए दे के विदेशों में कूच करने लग रहे हमारे बालक। 20,000 से ज्यादा बच्चे, एक दिन अखबार में खबर पड़ी, अमेरिका जैसे देशों में जेलों में बंद है हमारे बच्चे। हजारों बच्चे अमेरिका के समुद्रों में डूबकी मर जाते हैं, हजारों बच्चे अमेरिका के जंगलों में जंगली जानवर खा जाते हैं, उनको गोलियां मार दी जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, सारे भाई एक हो, कोई जरूरत नहीं है अगर हमें एमएसपी मिल गया, अगर हमारी फसलों के सही दाम मिल गए, हमारे बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है। वहां विदेशों में, जंगलों में, समुद्रों से मरने से अच्छा है हम अपने हकों की लड़ाई इस देश में रह के इस देश के शहीदों को सपने को पूरा करा और हमारा हक लेके रहा। इस लड़ाई में आप लोग अपने बच्चों को सक्रियता बढ़ाएं और इस भय के माहौल में अपने बच्चों को हौसला दें कि निश्चित तौर पर पहले भी हमने मोदी को हराया है और अब की बार भी इस लड़ाई में मोदी को हरावांगे। दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और आखिरी और अंतिम बात, भाई खेड़ी चोपता, ये धरती तय कर सकती है इस आंदोलन की जीत और हार। इसके अलावा किते हरियाणा अखबारों में बेशक कुछ आंदा हो,
आंदोलन करण खातर अगर कड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वह जगह है खेड़ी चोपटा। कुछ भाई जल्दबाजी भी कर रहे हैं भाई, एक आधा तो रास्ते में भाषण में हो रही बेचालो किते। आंदोलन के तरीके होते हैं, आंदोलन की ताकत देखी जाती है, संख्या देखी जाती है, आंदोलन की रणनीति बनाई जाती है। अगर आप लोगों ने शांति बनाए रखी, आप लोगों ने मजबूती और एकता बनाए रखी, गांव गांव में आज 12 खाप के बहुत सारे ट्रैक्टर आपके बीच में आए हैं। आज निवेदन है कि अगर जो परमानेंट राशन लेके गांव के ट्रैक्टर यहाँ आने चाहिए, परमानेंट राशन लेके, क्योंकि कोई भी आपातकालीन कोई स्थिति पैदा हो जाए, हमें यहाँ बैठे लोगों को ये, इन किसानों को ये लगना चाहिए कि हमारे में इतनी ताकत दे दो कि रात में भी हमें जरूरत पड़ जाए तो रात में भी हम कोई फैसला लेने में सक्षम हुआ। लेकिन सक्षम उस दिन होंगे जिस दिन कम से कम 1000 ट्राली राशन सुधारे खड़ी हो जाएंगी। उस दिन कोई भी फैसला अगर लोगे, सबसे पहले नार हम कटाने में तैयार हैं भाई। बिना शक्ति का केवल जोश जोश में अगर कोई छोटी मोटी हरकत करके, कोई रोड़ा रबदा करके इस आंदोलन में खोना हो, ये आंदोलन रास्ते खुले हैं भाई, कितोड़े मुंह गले उधरे, ये तो चूड़ी भर का काम हो आंदोलन। अगर इसमें कम संख्या में चले ये आंदोलन टूट जाएगा, और आरत आंदोलन टूट गया तो जिंदगी में कदे किसी हरियाणा में तो आंदोलन किते खड़ा होता नहीं है। सारे तरले मार की देख लिए थे हमने, सारे कोशिश करके देख लिए थे, जींद में, रोहतक में, भिवानी में, एक दिन के तो बैठे किते प्रदर्शन करने खातर, लेकिन परमानेंट राशन किते अगर भेज ट्रालिया में धरिया कुछ गामा ने आंदोलन लड़न खातर, तो ये शहर के कुछ गांव थे जिन्होंने परमानेंट राशन गाल की, वो हमारा हौसला कराया कि हम आंदोलन लड़न खातर तैयार रखा। और कई भाई ये बात कहे अगर मारे ऊपर सवाल उठाऊंगे, गाड़े खड़े होने खातर आए थे कि भाइयों आपका हौसला ये गवाही देवा, जब राशन गाल की, लकड़ी गाल की गांव तो चल रहे थे ना, जब तारे ऊपर भी कोई सवाल उठाओगा ना, जो भाई और ट्राली लेके आ रहा है, फिर तो भाई किसी के ऊपर भी, भगत सिंह के ऊपर भी सवाल उठानी है। आप लोग सीधी नीति हो कि आप लोग जो गांव पहले ट्राली लेके आए और जो गांव भी सहयोग करने लग रहे हैं, उनका एक मकसद है इस आंदोलन में जीतना। एक एक आदमी जो आ रहा है इस आंदोलन में जीतन खातर आ रहे होगे, एक बात खड़े करके बताओ, किसी एक आदमी की नीति में फर्क नहीं है। यहाँ बैठे सारे की नीति यह है, एक बार शेर जुड़ जाओ और मौका मिल जाओ। बीजेपी सरकार ने हरान खातर और इकट्ठे हुआ, सारे गम अपने सलाह लेके, संख्या के हिसाब से, सलाह के हिसाब से फैसला लोगे, आपको कोई छेड़ नहीं सकता। और कई भाई न कहे भाई उड़े उनकी मदद, भाइयों और बैठे भूत दिखो सरकार ने तमी जो बॉर्डर पे है ना, उनकी मदद में बैठे हो तमी, और बैठे भी सरकार ने CID-IB की रिपोर्ट जा है, अगर राशन पानी ले ही खड़े, सारे तैयार खड़े हैं सारे के सारे। आपने उसे दिन उनकी मदद कर दी थी जिस दिन घर छोड़ा, आपने उसे दिन मदद कर दी थी जब पुलिस के बैरिकेड तोड़ के और मैं चिट्ठी पढ़ के घर छोड़ के आए थे, उसी दिन से उनकी मदद होनी शुरू हो गई थी। एक लाठी सरकार वहां चलाने से पहले सरकार के सारे अधिकारियों को खेड़ी चोपता धरना दिखा, खेड़ी चोपता धरना। निश्चित तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं और उनके लिए तत्कालीन भी कोई फैसला लिया जा सके अगर गामा की सलाह हुई तो। सरकार को चेतावनी भी है, अगर किसी मरे साथी को वहां छेड़ेगा, किसी किसान को, ये कोई हमारी कोई सरकारी फौज नहीं है,
हमारी पंचायती फौज है। अगर गामा की ट्रालियां की रात में बैठ की कोई सलाह होगी, अगर हमारे किसान के ऊपर कोई हमला हो गया, रात को भी हम फैसला लेने में सक्षम है। सरकार नोट कर ले, रात में भी हम जा सका। लेकिन काम होगा भाई मिलके सलाह है, बड़े तय छोटे तय सारे गामा के सलाह है। क्योंकि ससाए पंचायत में एक फैसला हुआ था भाई, कोई नेता नहीं है इसका, ये पंचायती कोई संगठन का ये आंदोलन नहीं है। गामा के लोग इकट्ठे हुए थे और गामा के लोग ही इस आंदोलन का फैसला करेंगे। गामा में तो एक दो आदमी लेके जो भी फैसला करोगे, निश्चित तौर पर मोदी को हराने का फैसला होगा, उसमें कतई भी कोई चूक नहीं होगी। मेरा आप सबसे बस केवल इतना निवेदन है, आप लोग अपने गांव में जाके एक तो पक्की ट्राली राशन शुद्ध, चाहे गांव के लिए 2 ट्राली आ जाओ आड़े खड़ी करवाओ, और आज जाके कल के लिए अपने तरीके से इस आंदोलन के नेता बनो। कोई नेता नहीं है, पंचायती गांव का हर आदमी इसका मौजूद आदमी अगुवाई करा इस आंदोलन की। और निश्चित तौर पर अगर आप लोग इस मन के साथ कि हमने किसान को जिताना है, सच्ची आत्मा तो लाग गए, ये तो कोई बातें नहीं यार। आपने मोदी से माफी मंगवाई थी कि नहीं मंगवाई थी? 1.5 साल चल वो आंदोलन, ये तो 5-6 दिन हुए हैं। तोड़ना करियो वार हो जाएगी, बुढ़े का आ रहे हैं। पक्का काम पक्के पैर चलोगे तो मोदी भी बाज जाएगा। बैरिगेट कई भाई का बैरिगेट तोड़ के लाओ, बैरिगेट संख्या तोड़ेगी सरकार, तोड़ेगी बैरिगेट। जिस दिन आप लोगों में ताकत हो जाएगी ना, जिस दिन आप लोगों को ये लगना लग जाएगा कि हमारी संख्या होगी बैरिगेट तोड़ने खातिर, सरकार वही क्रेन लेके आएगी और जिनसे पत्थर लगाए हैं वो सरकार की क्रेन और बैरिगेट को लगी। हम आपको विश्वास दिलाओ, सरकार ने आपके नेताओं को भी पकड़ा था, ये आपके बीच में बैठे रवि आजाद सुरेश को था, आपके बीच में बैठे कुर्सी बैरिगेट तोड़े थे। सरकार को ये पता है कि इनमें आज इतनी ताकत जरूर हो रही है, वह बैरिगेट नहीं तो आड़े जरूर बैरिगेट ला देंगे नेताओं को छुड़वाया नहीं। आए आपके बीच में हाथ खड़े करके बताओ, जितनी ताकत आप में होती जाओगी उतने बड़े फैसले आप लोग लेते जाओगे। और फैसला लेने का स्वाद जेबे हुआ है, ये वापी और दी जावा वार्निंग भाई, धरती पार देंगे नू नहीं कर तो सरकार पे अपने पे पल्ला भी नहीं खुदा। फैसला लेने का स्वाद जब उस फैसला का कोई परिणाम लेकर है। हमने 8 बजे का अल्टीमेट दिया तो 9:30 बजे दोनों नेता घर थे। सुक्का कहने से कुछ नहीं होगा, पूरी ताकत के साथ अगर फैसला लिया तो निश्चित तौर पर कुर्सा ने भी फैसला ले लियो, चाहे दिल्ली का ले लियो, चाहे खनौरी का ले लियो। बैरिगेट आपके जाने से पहले सरकार बैरिगेट हटवाओगी, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, तमाम जो साथी ज्यादा टाइम ले गया मैं माफी चाहूंगा।